नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं करियर कंपस पॉडकास्ट, जहाँ पे कि आपको करियर काउंसलिंग और करियर से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मिलती है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, CSAB 2025। CSAB 2025 की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और जो भी स्टूडेंट्स जेई मेंस के बाद जोसा की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन या पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं पर उनको सीट मिलना मुश्किल हो रहा है, तो क्या आपको मालूम है कि एक और मौका मिलता है CSAB के थ्रू? इसके ऊपर चर्चा करने के लिए फिर से इनवाइट किया है समीर राठी सर को। समीर राठी सर, आपने अगर उनका पुराना जोसा से रिलेटेड पॉडकास्ट सुना होगा तो आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग की दुनिया में सर का बहुत इम्पोर्टेंट नाम है और सर कोचिंग देते हैं जो उन स्टूडेंट्स को जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे समीर राठी सर को। नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा से इनविटेशन के लिए। तो इट्स अगेन अ प्लेजर टू बी हियर और स्टूडेंट्स को हम बता पाए। बिल्कुल सर, और मैं धन्यवाद आपका देना चाहती हूँ। आप अपने आई थिंक आप अपने कोचिंग सेंटर से ही हमको इतने शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है सर हम लोग की बातचीत अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं बस इन्फॉर्मेशन ही दे रही थी कि CSAB की काउंसलिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि CSAB होता क्या है? देखिए, सीएसएबी की फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। बेसिकली जोसा जो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसका काम एनआईटी प्लस का मतलब एनआईटी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड ट्रिपल आईटीज के अंदर सीट्स प्रोवाइड करने का होता है। इसकी 6 राउंड की काउंसलिंग थोड़ी दिनों में ओवर हो जाएगी, लेकिन इन सब के बाद में भी अब ये एक स्टैगरिंग फिगर है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 एंड मैक्सिमम 14,000 सीट्स फिर भी वेकेंट रह जाती हैं। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जब हमारी इतनी सारी सीट्स हैं जिनके ऊपर कि हम लोग सब्सिडी भी देते हैं एजुकेशन में, तो इनको वेकेंट रखने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब हर वो प्रयास किया जाए जिससे कि वो एक एक सीट हमारी भर पाए जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर अवेलेबल हो। इसके लिए CSAB के, अब इसमें थोड़ी सी डेट्स भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। तो इसके लिए CSAB सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये एक 3 स्टेज प्रोसेस दिस ईयर, 3 स्टेप प्रोसेस इस साल रहेगा। ध्यान रखें, इसमें बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, वो बहुत गौर से सुने, वो भी CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उन्होंने जेई मेंस का पेपर दिया था, तो किसी भी परसेंटाइल पे वो आए हों। जिन्होंने दिया था लेकिन उनको सीट एलोकेट नहीं, वो तो कर ही सकते हैं, और जिनको सीट भी एलोकेट हो गई है वो भी कर सकते हैं अगर वो अपनी प्रेजेंट सीट से सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, तो सर आप एक बार फिर से वो नंबर्स बताइए कि कितनी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं जनरली? जी देखिए, इसके अंदर लगभग 10 से 15,000 के बीच में कोई भी फिगर हो सकता है, जिसका कि पूरा का पूरा मैप, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी सीट अवेलेबल है, इस तरह से करके एक पूरी की पूरी लिस्ट आएगी आफ्टर द जोसा 6 राउंड्स आर ओवर। ये लिस्ट, हाँ जी, ये लिस्ट 24 जुलाई के आसपास स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाएगी। ओह वंडरफुल। तो 24 जुलाई तक स्टूडेंट्स को अलर्ट रहना है। जोसा काउंसलिंग की ये मतलब जब भी सारी काउंसलिंग ओवर हो जाती है 6 राउंड की, तो फिर उसके बाद सर CSAB की डेट कब आएगी? CSAB की जो काउंसलिंग रियलिटी में स्टार्ट हो रही है वो है 30 जुलाई। 30 जुलाई 2025। ओके, 2025 ठीक है सर जी। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। 3 राउंड्स की काउंसलिंग है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो NITs, ट्रिपल आईटीज और GFTIs के लिए तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, मतलब इसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यह हुआ कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, इररिस्पेक्टिव आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, तो जोसा में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनको सीट मिल गई, उनको 5,000 रुपीज की इनिशियल फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात एक और ये है, जोसा के लिए पार्टिसिपेशन के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं थे, यहाँ पर आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। द गवर्नमेंट वांट्स टू बी एक्स्ट्रा श्योर दैट यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग अ सीट,
दूसरी ओके। बात, पहली बार ये प्रोसेस 3 राउंड्स में हो रहा है, 3। अब आज से अच्छा। पहले तक सीसेप का राउंड सिर्फ 2 होते थे, जी। अब 2। तीसरी बात यह है कि जिनको ये सीट पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें 40,000 रुपीज का जनरल कैंडिडेट को पेमेंट करना पड़ेगा टू स्टार्ट ऑफ विद, so that as soon as the seat is made available to them, they in turn are showing their willingness to join the institution. ओके जी। सर, एक बार और आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, आपने बोला कि 3 राउंड्स हैं। जी। 30 जुलाई के 30 बाद 30 जुलाई के बाद 30 जुलाई को, सीटें 30 30 जुलाई से जुलाई को स्टार्ट हो रहा। जी। 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। और जी। 5,000 रुपीज इस प्रोसेस में लगेंगे। पहले, हाँ, फर्स्ट यू हैव टू सबमिट 5,000 रुपीज टू एनरोल योरसेल्फ फॉर सीसेप काउंसलिंग। ओके। मतलब अगर आपने 5,000 रुपीज, इसको स्टेप वाइज भी समझ लेते हैं। देखिए, जी। गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, हमारी सरकार का कहना यह है कि जब इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको हम दाखला दे रहे हैं, तो यू जी। नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द प्रोसेस। मींस आपने सिर्फ बैठने के लिए नहीं भरना है, आपने सीट के बाद ज्वाइन करने के लिए भरना है। जी। बिकॉज क्या होता है कि इवन आफ्टर 6 राउंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग, एज मेनी एज 10 to 15,000, अब मिनिमम 10,000 लेके चले और मैक्सिमम तो बॉल पार्क फिगर भी अगर लेकर चलेंगे 12,000 का, तो दैट मीन्स 12,000 सीटें इस वक्त खाली रह जा रही हैं। तो गवर्नमेंट का काम तो है ना कि उनको सबको एक एक सीट को भरना। तो उस पर्पस के लिए ये सीसेप की काउंसलिंग है, जिससे एक एक सीट भरी जा सके। इवन अ ओके। लास्ट सीट कैन बी फिल्ड आउट। अब इसके ओके। अंदर ध्यान क्या रखने वाली बात है, जो पैसे मैंने आपको बताए, once the student has submitted that money, the first round of counseling, we will fill up the choices just like we have done in जोसा। मतलब हम choices fill up करने का काम करते हैं। आप कितनी भी ओके। choices भर सकते हैं, जी। बहुत सारी choices आप भर सकते हैं, उसमें choices के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग लास्ट में आपको बताएंगे कि what is much better. It is just making a random thing is will not be good, but at the same time जो आपको अच्छी choices लग रही है वो तो आप भरे ही भरे। लेकिन क्योंकि जिस वक्त जोसा की काउंसलिंग होती है, तो 90% स्टूडेंट्स जो अपनी सीट्स ले चुके होते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम, मेनी ऑफ देम आर सेटिस्फाइड, व्हाई दे विल लाइक टू गो फॉर अनदर राउंड ऑफ काउंसलिंग इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन। बट जी। जी। दोज हु आर नॉट, दे विल, तो ऐसा होता है कि दे आर एरुडाइट, मतलब पहले से सीखे हुए भी होते हैं, उनको पता भी होता है, वो जानते हैं कि उन लोगों को क्या चीज चाहिए अपने लिए, तो वो फिर से पार्टिसिपेट करके अपनी सीट को, कई सारे स्टूडेंट्स बेटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ साथ कई सारे इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर सीट्स के अंदर रैंक्स का बहुत अंतर पड़ता है, इवन फॉर जनरल कैंडिडेट। इसमें एक ओके। छोटी सी बात और बता देता हूं, विच मे बी ऑफ सम यूज टू सम स्टूडेंट्स। जो सीट एलोकेशन होता है वो कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस पे होता है, CRL। ओके। इसके अंदर, हाँ, CRL का मतलब हुआ जो आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के ऊपर नाम है, मतलब रिजर्वेशन इज ऑलवेज देयर, अभी भी रिजर्वेशन राइट। रहेगा। राइट। लेकिन क्या होता है, CRL का रीजन क्या है देने का गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कहती है कि वी वांटेड दैट आवर इंस्टीट्यूशंस शुड बी पॉपुलेटेड, मतलब बच्चे उसके अंदर जाकर के एडमिशन ले पाए। अब मान जी। लीजिए सपोज एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने रिजर्व किया था कैटेगरी को PWD, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली उस सीट के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो वो ओके। तो सीट अनफॉर्चुनेटली खाली रह जाएगी। तो यस। कॉमन रैंक लिस्ट के ऊपर वो सीट जो है जिसकी भी मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स होंगे, वो फिर उसको चली जाएगी। ओके। तो CRL के बेसिस के ऊपर होता है। जनरली 80 to 90% केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा CRL की वजह से, लेकिन जी। एटलीस्ट 10% केसेस के अंदर फर्क पड़ेगा। और इस केस में जो कॉमन रैंक लिस्ट के ऊपर जिसकी ज्यादा रैंक आई होगी, वहां पर उसको, उस बच्चे को सीट मिलना आसान हो जाएगा। और कई सारे स्टूडेंट्स को भी कई सारी कैटेगरीज फिलअप नहीं होती हैं, तो CRL के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है फिर। ओके। नाइस। तो रैंकिंग के बेसिस पे वो फाइनल डिसीजन होगा। तो जी। इसकी रिपोर्टिंग डेट्स क्या होती हैं सर? देखिए, हमने बता दिया 30 जुलाई तो स्टार्ट हुआ, 3 स्टेप का जी। प्रोसेस है। अब जी। 30 जुलाई के बाद में फर्स्ट राउंड ओवर होगा, वो बिल्कुल बकायदा आप csab.nic.in की वेबसाइट पे जाइए। उन्होंने अभी 3 दिन या 4 दिन पहले ही एक PDF फाइल अपलोड करी है। दैट इज अ ओके। ह्यूज ह्यूमंगस लाइक 62 पेज फाइल, बट उसके अंदर जो मेजर कंटेंट है वो ये है। देखिए, सबसे पहले वो आपको डिस्क्लोज करेंगे वो
जगह जहां पर की सीट्स खाली हैं. Let us say, let's take for example, let us say there are 2 seats available for NIT Kurukshetra. Let us say, जी तो आपको तो दिख रहा है फॉर CS के लिए 2 seats अवेलेबल हैं, लेकिन आपने देखा कि वहां पर एक इंस्टीट्यूशन NIT कुरुक्षेत्र कोई ले लेते, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है जी. तो यहां पर कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या मैं उन सीटों के लिए भी अप्लाई करूं या ना करूं जिनके के लिए सीट्स की कोई अवेलेबिलिटी शो ही नहीं कर रहा है ना. देयर इज अ कैच, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज आप Right. जरूर अप्लाई कीजिए. तो Okay. वो अप्लाई क्यों करना है उसका रीजन समझा देते हैं. देखिए, जो ECE का स्टूडेंट है वो ये देख करके कि 2 सीट्स मेरी इसी इंस्टीट्यूशन में जहां पर मैं हूं खाली हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन में खाली हैं, तो वो ही विल ट्राई टू अप्लाई फॉर अ हायर बेटर कोर्स प्रोग्राम. तो जैसे ही वो 2 स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूशन से आगे निकल करके दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, क्या वो 2 सीटें अवेलेबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी. Yes, sir. तो आई कैन टेल यू बाय माय ओन एग्जांपल, माय सन गॉट एडमिशन टू NIT कुरुक्षेत्र जस्ट लाइक दिस, because at that time there were few seats which were not available. There was no vacancy on that particular seat, but we still applied for it and we finally got it. जी, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा होता है. अच्छा, दूसरा, ये जो प्रोसेस फाइनली ओवर होगा, this process will finally get over on 19th of July, which is the physical reporting date. 19th to 21st is the physical reporting date. 19th of August, sorry. 19th of August, right. अगस्त, एक्चुअली जुलाई में तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब 30 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सारा का सारा प्रोसेस ओवर हो जाएगा. 18 अगस्त को, 19 अगस्त को थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा. कैच, अगर आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद में अपना नाम विड्रॉ नहीं किया है, किसी वजह से आपको कोई सीट एलोकेट हो गई किसी इंस्टीट्यूशन, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. वो जो पैसा आप डाल चुके हैं 40,000 रुपीज, 5,000 रुपीज तो अदरवाइज भी नॉन रिफंडेबल है, तो जो 40,000 रुपीज डाल चुके हैं वो रिफंड नहीं मिलेगा. जो आपको लोकेट सेकेंड राउंड तक होगा, तो इसका मतलब आप मैक्सिमम, अब एक स्टूडेंट है उसने भर तो दिया, लेकिन उसको मिल गया, लेट अस से हम लोग नॉर्थ के रहने वाले हैं, एंड लेट अस से एक स्टूडेंट को मिल गया थंजावर इन तमिलनाडु. अब स्टूडेंट ने अपना एनालाइज किया, भाई इतनी दूर तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या करा जाए. So the point is that maximum आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग एंड होने के बाद में अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते. जी. सो ये तो बहुत आई ओपनिंग है सर. और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर ऑप्शंस नहीं भी दिख रहे हैं तो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, मतलब वैकेंसी नहीं दिख रही है तो भी उसमें अप्लाई करें, बिकॉज जैसा आपने बोला कि आपके सन ही गॉट like this only. Yes, he got admitted to NIT Kurukshetra because even though he also got admitted through CSAB only. The thing is that जनरली CS के ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि स्टूडेंट के पास चॉइस फिलिंग, नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है अगर आपने EC मिला हुआ है तो आप CS के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपको CS कुरुक्षेत्र मिला हुआ है तो आप मतलब NIT कुरुक्षेत्र मिला हुआ है तो आप NITs वारंगल, त्रिची या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई करोगे. लेकिन यहाँ पर जो बात है, कई सारे स्टूडेंट जिनसे जो राब्ता होंगे इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के थ्रू, वो भी होंगे जिनकी की रैंक, जैसे अब हमारे अब कुछ एक रिलेटिव्स आए थे, दे सेड माय चाइल्ड और माय डॉटर शी हैज सिक्योर्ड 81 परसेंटाइल. जी, 81 परसेंटाइल में दे वर आस्किंग, मतलब उनका कहना ये था कि क्यों ना एक साल के लिए हम ड्रॉप करा दें. जी, तो माय पॉइंट इज जस्ट आई टू सेंसिटाइज देम, मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो एज टू व्हाट परसेंटाइल इट विल रिक्वायर फॉर गेटिंग इनटू NIT CS, क्योंकि उनको चाहिए था NIT में CS मिल जाए उनको. ओके. अच्छा, देखिए ये जो हमारा काम सी साहब का हो रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस इज NIT प्लस सिस्टम, इसके अंदर IITs नहीं आएंगे. हाँ जी, राइट. NIT के साथ हो गई. जी. तो तब उनको जब मैंने समझाया कि देखिए she will require a percentile of 88 plus or even 99 plus or even 98.5 plus to get any decent chance to get into CS at some NITs. तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, स्टूडेंट्स ध्यान रखें इस बात को,
you have 1 full year wherein you will be preparing again. Now you have to Right. take a decision. पढ़ने में तोड़ करके देखना है कि जी क्या ये चीज हमारे लिए एप्लीकेबल है. दूसरा, क्या कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर ब्रांच को जाना चाहते हैं जिनको कि उनका दिल तो नहीं कहता, लेकिन सोसाइटल प्रेशर बहुत है कि यार ये जी ब्रांच बहुत अच्छी है. तो जी उसको भी देखिए कि आपके लिए सोसाइटल प्रेशर, आपका पेरेंटल प्रेशर क्या उसके लिए फायदेमंद है. तो जी बेसिकली आई विल लाइक टू स्टीयर द डिस्कशन हियर नाउ. अब इस तरफ जाना चाहेंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. लेट अस से अ स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड लेट अस से 3 लाख रैंक, व्हाट शुड द स्टूडेंट डू. मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिसकी 3 लाख रैंक हुई है, ये मेंस, बिकॉज सीसा पे मैंने बता दिया सीआरएल के बेसिस के ऊपर होगा. बिल्कुल, तो ये और बच्चा सीआरएल क्या के अंदर करे? जो 3 लाख की रैंक है वो क्योंकि कई सारी कैटेगरीज 3 लाख के जो कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं कैटेगरी के अंदर, तो वो कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस के ऊपर उनका सिलेक्शन होता है. ओपन तो होता देखिए है, मैं राइट? आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ. जी देखिए एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इसके बाद निफ्टम तंजावर, निफ्टम सोनीपत, यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है. The राइट students are getting admitted after passing out. The students are getting placed in good institutions राइट जिसके अंदर की काफी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं. टू नेम फ्यू ऑफ देम, आईटीसी, मॉन्डलेस, नेस्ले, सो मेनी ऑफ देम आर देयर. अब राइट इसमें राइट एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो मैं बच्चों को जैसे बोल सकते हैं कि यू कैन टेक इट एज अ टिप फ्रॉम माय साइड और व्हाटएवर. जी अगर आपका करियर गोल एमबीए है तो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स. CSER जी gives you an excellent opportunity to get into a reputed government college which is Institute of National Importance. मैं फिर से एब्सोल्युटली बोलूंगा, अंडरलाइन करूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. राइट बिकॉज एमबीए के अंदर कई कॉलेजेस, नाउ आई अगेन दिस कम्स विद पर्सनल एक्सपीरियंस. Like my daughter, she this time got selected to IIT Delhi MBA program. राइट Now she did her course from NIFTEM and she also got through CSAB only into NIFTEM. राइट Now 5 marks are given separately for those students who have passed out from Institute of National Importance, and 5 marks is a huge difference when it इट्स अ comes to ह्यूज, MBA program. एब्सोल्युटली अब देखिए 99 परसेंटाइल को एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, but because she got that 5 marks extra, so at 98 percentile she was able to clear through very easily. वाओ So my point is, hedge on your options. If your career goal is MBA, please remember, career goal is MBA. Then do not be disheartened at all if you have secured a lesser rank, because one examination or one career course program, आपका एक एग्जाम, एक करियर कोर्स प्रोग्राम या एक इंस्टिंग की स्ट्रीम की वजह से आपकी जिंदगी का करियर डिसाइड नहीं होगा. डरे मत. एब्सोल्युटली, बहुत दूसरा, ही अच्छी टिप है सर। जी, दूसरा देखिए, इसी तरीके से देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की जिस तरह से बात आई है, तो उसी तरह से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जी बहुत लो रैंक के ऊपर जी टेक्सटाइल आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है, मतलब आई जस्ट फील लाइक that राइट it is राइट going to become सर, like India has to compete with likes of China, Vietnam, and even I don't know, many of you people might not be knowing, नहीं जानते होंगे हमारे कई दर्शक, कि इवन बांग्लादेश भी बहुत आगे चला गया टेक्सटाइल के अंदर. जी हाँ, हमारे सामने सामने जी we need बिल्कुल, to grow up, we need to catch with them very fast. So जी NIT Jalandhar offers you a very good opportunity in CSAP to get into NIT Jalandhar, provided you are willing to take that risk. एब्सोल्युटली, And then there are many courses in biotechnology which are there. Again, gives you an NIT tag. सबसे पहले आपको NIT tag मिलेगा, and then you can plan your career ahead. Then there are triple ITs, Kanchipura, triple ITs, Jabalpur, which are for design and smart manufacturing. And at any rank, I'm telling you, any rank you can get literally into carpet and handloom technology, IICT, Indian Institute of Carpet Technology, Bhadoi. Although it might seem like passe, like why should a student enter into institutions like Institute of Carpet Technology? But again, my point is, what is our career, final career aim? अपने career aim को ध्यान रखें.
एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से 4 साल के लिए। दूसरा, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली थोड़े से पुअर होंगे या चैलेंज होंगे, उनके पास अभी ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर के लिए इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो इतना ज्यादा फीस सबमिट कर पाए, उनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होंगी है। तो दिस इज व्हाट आई लाइक टू टेल देम। दिस इज वेरी वेरी आई ओपनिंग सर। मतलब मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स को इस विषय में बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा कि करियर का डायरेक्शन अपना पहले निर्धारित करो। इट इज हो सकता है इंजीनियरिंग की डिग्री लेना आपके लिए सिर्फ एक पड़ाव हो, और मेजरली जैसे आपने बोला एमबीए वाले स्टूडेंट्स, तो अगर वो किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के कॉलेज से कोई डिग्री लेते हैं इंजीनियरिंग की, या आपने जैसे कोर्सेज बताए टेक्सटाइल में, कार्पेट्स में, फूड में, तो it will play a better role for them, number one. Then also 5% नहीं 5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं जी इस मतलब ये तो बहुत, और इससे तो परसेंटाइल डेफिनेटली बच्चों के ऊपर हो जाती है। 5 मार्क्स मीन्स अ लॉट हियर। एक्चुअली तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इट डज मैटर बिकॉज देयर आर इवन अ स्मॉल बिट विल हेल्प, बट द थिंग इज दैट कौन ही 98 परसेंटाइल एंड अबव करता है आईआईटी दिल्ली, इवन उसके बाद में आपका 5 मार्क्स का एडवांटेज मिल रहा है, तो दैट मींस आपके लिए तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा। बहुत फायदेमंद है। इसी तरीके तो से आई एम कई सारे इंस्टीट्यूशंस और हैं जहां पर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का होने का फायदा मिलता है। जी तो basically you can also say that we have studied from Institute of National Importance, that's the case। राइट आप राइट। देख सकते हैं, आप किसी भी आजकल गूगल है, स्टूडेंट can search out NITs are all Institute of National Importance, then there are other government funded technical institutions, they are Institute of National Importance। राइट। तो सो जो एक सर ये एक भगदड़ एक मची हुई है, लाइक हर एक को कंप्यूटर साइंस करना है, हर बच्चे को, फिर वो चाहे बिलो एवरेज कॉलेज से भी कर रहा है, एवरेज कॉलेज से भी कर रहा है, फिर वो नौकरी पा रहा है कंप्यूटर साइंटिस्ट की नहीं बल्कि डेटा एंट्री करने वाले की। तो उन बच्चों को तो डेफिनेटली यहाँ रुक के सोचना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस डू नॉट एश्योर यू अ गुड जॉब, नो, और नीदर इट एश्योर यू अ गुड I will करियर। like to add, even in fact, even those students who are really very good, they are ultimately, मतलब जो कंप्यूटर्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने अपना करियर पाथ चेंज किया है, जाकर के अपने आप को मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एमबीए के अंदर मास्टर्स किया है ना उन्होंने। तो जी दैट हाँ। मींस उन्होंने वहां पर जाकर के देखा कि भाई हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, तो उन्होंने अपने आप को चेंज राइट कर लिया करियर पाथ को। और राइट। कई सारे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जहां पर भी वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आई देयर आर सो मेनी कॉलेजेस व्हिच आर वेरी गुड नेम्स व्हिच आर इन प्राइवेट सेक्टर, लेकिन वो इंजीनियरिंग और अच्छा परसेंटाइल लाने के बाद में भी उन्होंने अपने आप को चेंज किया और एमबीए या फिर अलाइड कोर्सेज के अंदर मास्टर्स किया है। बाहर चले जी जाते कई सारे स्टूडेंट्स वहां पर से मास्टर्स इन साइंसेस करते हैं, जिसको एमएस बोलते हैं हम लोग, तो अमेरिका वगैरह से या बाहर से कहीं से भी कर सकते हैं, तो वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि योर फाइनल साइट शुड बी देयर। देखिए, एक्सप्लोर करना स्टूडेंट को बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर अगर हम लोग 4 बातें बोले बहुत जरूरी जो चीजें हैं, पहली चीज, सीएस में पार्टिसिपेट करने से पहले आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें, सीएस सी सैप की कट ऑफ देखें। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के अंदर वेरिफिकेशन की डिले मत करें, 30th से पहले ही अपने आप को तैयार रखें। तीसरा, अगर जोसा में सीट्स अवेलेबल नहीं दिख रही हो, जोसा की मतलब फाइनल राउंड की काउंसलिंग के बाद में भी, तो भी सीसैप के अंदर आप उस पर्टिकुलर सीट को भरें। आपका लक रहेगा, ऑन योर डे यू डोंट नो, यू नेवर नो, यू कैन गेट इट। और एक फाइनल बात यह है कि अगर आपका करियर गोल मास्टर्स है, तो आप डरे मत, बेहिचक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से अपना कोर्स प्रोग्राम करें, और उसके बाद में आप आगे चल करके अपना रोड मैप अपना तैयार करें कि आपको क्या करना है। जी। इसको आपने सर जब जैसे कंक्लूड किया है ना, ये तो बहुत आई मीन आपने 4 चीज़ों में उसको पूरा कंक्लूड कर दिया, बट दे आर द मेन टिप्स या मेन पंच लाइंस, मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट्स को बार बार सुननी चाहिए। एनीथिंग एल्स सर आप जो ऐड करना चाहेंगे? बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, देखिए, समय पर सही डिसीजन लेना, अपने ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना, और हमेशा देखिए, दिस इज व्हाट द स्मार्ट स्टूडेंट इज। तो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, स्मार्ट वे एंड द हार्ड वे। द स्मार्ट स्टूडेंट नोज एज टू हाउ टू मेक इट्स वे। देखिए, आज की तारीख में एवरीबडी नोज एज टू हाउ डिफिकल्ट द कंपटीशन इज। पहले कितने बच्चे अप्लाई करते थे? दिस ईयर 15 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली हैव सैट फॉर द जेईई मेंस एग्जामिनेशन।
Right. More than that number have sat for the NEET examinations. तो imagine how hard it is, कितनी संकरी गली है आपको निकलने के लिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर. आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट के बाद में जब पिछली बार हुआ था तो many of the people called me, they said we are not knowing these intricacies. Please remember students, जब हम लोग 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल की बात करते हैं तो हम लोग रियलिस्टिक बात करते हैं कि इतनी परसेंटाइल चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें. कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 70-75% परसेंटाइल पे. लेट्स गिव देम अ रियल रूट जॉल्ट. साफ साफ शॉक दे सकते हैं हम लोग. आप 75 परसेंटाइल के ऊपर ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, प्लीज इवेल्युएट. ऐसा क्या आपने अच्छा किया या खराब किया जिसकी वजह से आप 75% के बाद में ड्रॉप कर रहे हैं, एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. ध्यान रखिए, जब आप ड्रॉप करते हैं तो इस साल के कई सारे ड्रॉपर्स के साथ और नए साल के उन स्टूडेंट्स के साथ में भी आपको कंपटीशन के लिए आना पड़ता है. तो माय पॉइंट इज देयर वंस इन अ ब्लू मून, यस, एक 75% वाला बच्चा जो है वो 98 परसेंटाइल पे पहुंच रहा हो या 99 परसेंटाइल पे पहुंच रहा हो. बट I'm really telling you, I have not seen any one such story. I know, sir. I know. मैंने ये अब तक data आज तक नहीं देखा. राइट, यू आर वेरी राइट सर. ये डेटा यही बोलते हैं, सर्वे यही बोलता है. इसीलिए हम भी अपनी तरफ से ये प्रमोट करते हैं कि स्टूडेंट्स को गैप ईयर, ड्रॉप ईयर लेने से पहले बहुत माइंडफुल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए. आप अपने आप को 75 से 98 परसेंटाइल पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा गैप है ये. इसको बहुत रियलिस्टिकली आपको सोचना पड़ेगा. और स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि आप मतलब किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और आप कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं. तो लोगों के कहने में ना जाएं, ये अपनी अकल लड़ाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. जी 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 बिल्कुल. एक एग्जाम या एक ब्रांच आपका करियर डिसाइड नहीं करेगी, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट वे में आप चले जाइए, और हो सकता है कि आप अपना एक करियर बहुत ही अच्छा बनाएं, जो कि एक साल भी बचेगा, और उस एक साल जो बचेगा उसको फोर्थ ईयर मतलब अपने फाइनल ईयर के बाद में अपना हिम्मत करके लगाएं. एक साल की जॉब करें, एक साल के बाद में एमबीए की प्रिपरेशन करें या फिर मास्टर्स की प्रिपरेशन करें. बिकॉज सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव इवन डन मास्टर्स इन लाइक एमटेक फ्रॉम लाइक IITs in Kharagpur and in IIT Delhi. वहां पर भी एमटेक से एमएससीज होती हैं, MSc सॉरी. तो माय पॉइंट इज दे आर आल्सो वर्किंग इन वेरी गुड कंपनीज. राइट. तो बहुत अच्छी कंपनीज में वर्क कर रही हैं MSCs, मतलब आई एम नॉट एमटेक, आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल. आप बाद में गेट के पेपर के थ्रू जो कि लेटरल एंट्री देगा आपको, उसके लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हो. अपना क्यों एक साल खराब करना चाहते हो भाई, मत करो. बिल्कुल 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 नहीं करना चाहिए. मैं बिल्कुल सर एग्री करती हूँ. और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी है, और हम इस बात को फिर से एम्फसाइज करेंगे कि CSAB की काउंसलिंग में ज़रूर बैठें. जोसा की काउंसलिंग में बैठें या नहीं बैठें कोई बात नहीं है, CSAB की काउंसलिंग में बैठें. कोशिश करें कि किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के कॉलेज में आप कोई कोर्स करें, क्योंकि उसकी अहमियत एक अलग ही है. तो सर, आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि CSAB 2025 के लिए जो ये हमने पॉडकास्ट बनाया है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक रोड मैप का काम तो डेफिनेटली करेगा. स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुने. और मैं स्टूडेंट्स को ये भी चाहूँगी कि आप अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति के मुंह से, यानी सही एक्सपर्ट के मुंह से सुनने को मिले. सर के साथ ये कह सकती हूँ क्योंकि उन्होंने उनकी डॉटर उनके सन का एग्जाम्पल दिया है, तो सर ने ये अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमसे बात करी है. तो ये अगेन एक हमारे लिए बहुत ही रियलिटी वाली बात है. इट इज़ रियलिस्टिक थिंग्स जो कि हमारे सामने आई है. तो विद दिस नोट मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी. माय डियर व्यूअर्स, और समीर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो. और आपने बहुत अच्छा लगा. And let's hope that some of the students might be benefited. Even in case we are able to benefit. डेफिनेटली सर. और मैं चाहूंगी कि जोसा वाला भी जो हमारा इससे पहले वाला पॉडकास्ट है वो भी सर सब लोग बच्चे सुने नेक्स्ट ईयर भी जिनको आना है. तो सर ने उसमें भी बहुत अच्छी अपनी एक्सपर्ट एडवाइजेस दी है. और चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू सर. जय हिंद, जय भारत.